पहुंच रहे हैं मालदा। उनकी आज रैली है वहां पर और आज से उनके धुआंधार चुनाव प्रचार की शुरुआत हो रही है। तौसीफ खान नहीं आ रहे हैं, योगी जी को तो रोका नहीं जा सकता। वो आ रहे हैं और आकर के बंगाल में गंदगी फैलाएंगे, वो नफरत फैलाएंगे, बंटवारा, पोलराइजेशन करेंगे। लेकिन इससे बंगाल की जनता को फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि बंगाल की जनता ने मन बना लिया है। जब बीजेपी का घिनौना चेहरा सामने आया, दिलीप घोष ने जब वो कमेंट दिया कि माँ दुर्गा का एंसेस्टर कौन है, नया ने कहां से आ गई, इस तरह की जब उन्होंने बातें की, माँ दुर्गा का इंसल्ट किया, भगवान भगवान में कंपटीशन लगाने लगे, तो ये बंगाल ने तय कर लिया है कि बीजेपी को वो नहीं, लेकिन बीजेपी पर आप जिस चीज के आरोप लगाते हैं, जिस बात के आरोप आप बीजेपी पर लगाते हैं, उनकी तैयार की हुई उसी पिच पर तो आप भी खेल रहे हैं आज की तारीख में। फिर फर्क क्या रह गया? नहीं, दिसंबर महीने में ममता बनर्जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड पब्लिश कर दिया है कि 10 साल में बंगाल सरकार ने क्या क्या काम किया है। वो द्वारे सारे सरकार कैंपेन चला रही है सरकार का काम को लेकर के। बता दीजिए बीजेपी ने कौन सा रिपोर्ट कार्ड पब्लिश किया, डिमोनेटाइजेशन का क्या हुआ, किसान के बिल का क्या हुआ, बीजेपी ने कोई देना होगा ना सर। बीजेपी सेंटर में तो है सरकार में ना। चलिए सेंटर की बात कर रहे हैं। सेंटर के सारे मिनिस्टर आ रहे, सेंटर के सारे मिनिस्टर आ रहे बंगाल में। 33 मिनिस्टर आए, 33 बीजेपी के बड़े बड़े लोग। सीधा आरोप उनका योगी आदित्यनाथ वहां जा रहे हैं तो ध्रुवीकरण का एक और प्रयास बीजेपी की तरफ से होगा चुनावी बयानों के जरिए। देखिए ये बीजेपी की ये ताकत है कि तौफीक खान जैसे लोग, जो माँ दुर्गा का आज नाम है, ये तौफीक खान हो या अब्बास सिद्दीकी हो, जितने सारे लोग हैं, इन लोगों का एक हिडन एजेंडा है कि बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाए। तो ये एजेंडा हम कामयाब होने नहीं देंगे। हाँ, हमारे पास बड़े बड़े नेता है, इससे आते हैं, उनके पास सिर्फ ग्रेनेड है, वो ग्रेनेड फेंकते हैं। हमारे पास मिसाइल है, हम मिसाइल। बंगाल में कौन है आपका नेता? बंगाल में कौन सा रॉकेट है? बंगाल में कितने नेताओं को नाम बोलूं? दिलीप घोष जी है हमारे अध्यक्ष जी। दिलीप घोष जहाँ जाते हैं वहाँ ममता बनर्जी के पसीने छूटते जाते हैं। टीएमसी में सेंध लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? फिर टीएमसी से लोगों को तोड़ के लाने की जरूरत क्यों पड़ी? अरे हम कहाँ तोड़ के ला रहे हैं? टीएमसी ने अपने भतीजे को, ममता बनर्जी ने अपने भतीजे को ऊपर से पैराशूट से डाल दिया। अब टीएमसी के जो लोग हैं उनको ना सम्मान है ना कुछ अधिकार है। सारा वो दो पीसी और भाई को ये दोनों मिल के सारा डिसीजन लेते। बाकी तो लैंप पोस्ट है, एक ये 2 पोस्ट है, और बाकी जो है टीएमसी के नेता सारे लैंप पोस्ट है। इनकी बातों का, इनके कद का कुछ एक पैसा भी दाम नहीं है। मेरे पार्टी में जो कद है, एक छोटा सा सांसद होने मैं हूँ, लेकिन उनके जो बड़े बड़े नाम है ना, वो नाम ही के नाम है, वो पे है, लेकिन कभी बात नहीं होती, कभी फटते नहीं, बूम नहीं गिरा सकते। तो ही पोस्ट है, बाकी सब लैंप पोस्ट है। इसके ठीक है तौसीफ जी, वो तो कह रहे हैं आपके पास भी नेताओं की कमी है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि उनके पास ऐसा चुंबकीय आकर्षण है कि उनकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं आपकी पार्टी के लोग। नहीं, देखिए उनको तो चाहिए कि बीजेपी का नाम बदल करके तृणमूल ही रख देना चाहिए, क्योंकि उनके पास में तो कोई नेता नहीं। एक तरफ है ममता बनर्जी का तृणमूल और एक तरफ है दिलीप घोष का तृणमूल। तो जनता डिसाइड कर लेगी वो असली तृणमूल को वोट देगी या नकली तृणमूल को वोट देगी। और जहां तक ये बात करते कि इनके बड़े बड़े नेता है बाहर से आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आइए घूमिए फिरिए, बंगाल में आइए, बंगाल का हवा देखिए, खाना पीना कीजिए और उसके बाद चले जाइए। आप तो पर्यटन है, आप तो टूरिस्ट गैंग है। बंगाल की जनता आपको टूरिस्ट के तौर पे देखती है कि इलेक्शन का मौसम आया है तो ये सारे नेता, होम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, ये नड्डा साहब हो, ये योगी साहब हो, ये मध्य प्रदेश से लोग आते हैं, दिल्ली से आते हैं, गुजरात से आते हैं, वो आएंगे, घूम फिर करके चले जाएंगे। बंगाल जो है वो बंगाल की बेटी को ही वोट देगा। बंगाल की चीफ घोष बाबू, ये सवाल मैं फिर एक बार आपकी तरफ लेकर आ रही हूँ। ये लड़ाई आपने देखी, जो मजूमदार जी कह रहे हैं, जो तौसीफ खान कह रहे हैं, वो कम से कम अपने बड़े नेताओं के नाम ले रहे हैं, लेकिन आपके बड़े नेताओं का नाम तो सुर्खियों में भी नहीं आ पा रहा है। घोष बाबू। हेलो जी। हम लोगों का यहाँ पे हम लोगों का, सुनिए, अधीर रंजन चौधरी इज एनफ नेम इन बंगाल। अधीर रंजन चौधरी का लीडरशिप कांग्रेस पे एनफ एंड 5 टाइम्स एमपी बंगाल का राजनीति में। अधीर रंजन चौधरी इज अ वेरी बिग नेम। तो हम लोग ऐसा एक दरकार नहीं है ज्यादा सा बाहर से, मतलब सेंट्रल लीडरशिप को वो हम लोग संभाल लेंगे, हम लोग का फेस भी है।
लेकिन बात ये होता है जो क्राइसिस बीजेपी में है और जो मिसमैनेजमेंट तृणमूल में है, हम लोग में नहीं है। हम लोग तृणमूल एंड बीजेपी को देखते हैं। तृणमूल बीजेपी इज अ बी टीम ऑफ तृणमूल, क्योंकि बीजेपी का 90% बढ़ा चुका है ये तृणमूल। तो अभी एक है लीडरशिप बाय ममता बनर्जी, एक है विदाउट लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी, ये दोनों पार्टी है। तो बीच में हम लोग है जो ग्रैंड अलायंस, जो अलायंस है, जो अलायंस फाइट करेंगे और हम लोग मतलब डेवलपमेंट का मुद्दा पे बात करेंगे। हम लोग ऐसे ही बात करेंगे जो एक्चुअली द पीपल वांट। ठीक है, हम लोगों का तौसीफ खान जी, ये जो ठीक है तौसीफ खान जी, आप कह रहे हैं कि तृणमूल विदाउट ममता, तृणमूल विद ममता, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि जब ममता बनर्जी भी कांग्रेस से आई थी तो वो भी तो कांग्रेस का एक धड़ा तोड़कर अपने साथ लाई थी। ममता बनर्जी ने अपना पार्टी बनाया था, उनके अंदर में क्षमता था, उनका पहचान था, लोकप्रिय नेता थी, मास लीडर थी, सड़क में उतरकर आंदोलन करके अपना पहचान बनाया और उन्होंने अपना पार्टी बनाया। आज बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी तो दूसरे पार्टी वालों को अपने पार्टी में ले रही है। तो ये तो बीजेपी से एक्सपेक्टेड है, ये कोई नया बात नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि उनका तृणमूल नकली तृणमूल है, असली तृणमूल तो ममता बनर्जी के साथ है। तो जनता किसको वोट देगी? ऐसे नेता को, ऐसे पार्टी को वोट देगी जो अपने लीडर के साथ खड़ी है, या वैसे पार्टी को, वैसे लोगों को वोट देगी जिनको ये बीजेपी वाले कल खुद ही कहते थे कि ये भ्रष्टाचार है, सीडी बना करके छोड़ते थे कि देखो ये पैसा लिया जा रहा है। अब उन्हीं नेता को ये अपने पास में ले आते हैं जैसे कि ये वॉशिंग मशीन है।